भारत की अर्थव्यवस्था और समूची कृषि को प्रभावित करने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून अब हमसे बहुत दूर नहीं रह गया है। लगभग एक महीने के बाद दक्षिण भारत के केरल के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 का आगमन होगा और जैसा कि अनुमान इस बार लगाया गया है, उम्मीद अच्छे मानसून की है। लगातार तीसरे वर्ष अच्छा मानसून होने की संभावना बन रही है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून को कई सामुद्रिक पैरामीटर ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे तौर पर और बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसमें एल नीनो एनसो यानी एल नीनो सदर्न ओसिलेशन है और इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है आईओडी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आईओडी के बारे में और आने वाले दिनों में एनसो के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अन्य सामुद्रिक पैरामीटरों की और किस एजेंसी ने किस तरह का अनुमान 2021 में मानसून के लिए लगाया है। अब अप्रैल के आखिर में हम पहुंचे हैं और एक महीने का समय बचा है। 30 मई के आसपास, 31 मई या 1 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होगा। आईओडी की बात करते हैं। आईओडी मुख्यतः 3 चरणों में भारत के मानसून को प्रभावित करता है। इसके 3 चरण होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव। तो न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है और पॉजिटिव कंडीशन में ये किस तरह से इंपैक्ट करता है या नेगेटिव कंडीशन में किस तरह से इंपैक्ट करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस समय की बात करें सबसे पहले तो 2021 में इस समय आईओडी इंडियन ओशन डायपोल मूलतः न्यूट्रल कंडीशन में है और ये आमतौर पर समर सीजन में अपने फेज चेंज नहीं करता। आईओडी का जो इस समय न्यूट्रल कंडीशन है, ये ना तो इस मानसून सीजन में 2021 के मानसून सीजन तक, हम कह सकते हैं 30 सितंबर तक, ना तो ये नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। ये न्यूट्रल कंडीशन में ही रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मानसून का इस पर इम्पैक्ट रहता है, तो ये इम्पैक्ट जारी रहेगा। यानी कि साल 2021 के मानसून के लिए आईओडी न्यूट्रल रहने वाला है। इसका प्रभाव न्यूट्रल फेज के स्तर पर रहेगा। तो न्यूट्रल फेज पर ये किस तरह से इंपैक्ट करता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव जो फेज होता है वो किस तरह से किस स्थिति को पॉजिटिव फेज हम कहते हैं और नेगेटिव फेज कहते हैं। तो नेगेटिव फेज आपको सबसे पहले बताते हैं। नेगेटिव फेज उस चरण में होता है जब आईओडी के चलते, जब ये कह सकते हैं कि जब हिंद महासागर क्षेत्र में पूर्वी तटों पर और इससे सटे दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया के पास तापमान समुद्र की सतह का ज्यादा होता है। और ये तब होता है जब वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। और इस समय, खैर इस समय तो न्यूट्रल कंडीशन है, तो इस तरह से जब ये नेगेटिव कंडीशन होती है और हवाएं पश्चिमी यहाँ चलती हैं, तब आईओडी नेगेटिव होता है। नेगेटिव आईओडी आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा वर्षा देता है और भारत के मानसून को ये कमजोर करता है, परेशान करता है या कम बारिश का कारण बनता है। पॉजिटिव आईओडी जो होता है वो जब पूर्वी ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और पूर्वी दिशा से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, तब यहाँ जो समुद्र की सतह का गर्म तापमान है उसको पुश करती हैं हिंद महासागर के पश्चिमी भागों की तरफ, जो कि अफ्रीकन गल्फ ऑफ अफ्रीका के पास है। तो यहाँ पर जब समुद्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है, उस चरण को आईओडी पॉजिटिव चरण कहते हैं। और आईओडी पॉजिटिव, जब आईओडी पॉजिटिव फेज में होता है, तब ये न सिर्फ अफ्रीकन कंट्री की तरफ बहुत अच्छी बारिश और फ्लड वाली बारिश देता है, बल्कि इंडियन मॉनसून को भी ये बहुत ज़्यादा सशक्त करता है। और यही स्थिति हमने 2019 में देखी थी। 2019 एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो वर्ष था। एल नीनो जब भी अपने अस्तित्व में होता है तो भारत के मॉनसून को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। लेकिन 2019 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो के बावजूद आईओडी का ये जो पॉजिटिव फेज था, यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान गर्म था हिंद महासागर के पश्चिमी भागों का, तो इसकी वजह से 2019 का मानसून काफ़ी अच्छा रहा था और देश के लगभग सभी भागों में बहुत ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। कुछ इलाकों में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कारणों से बहुत प्रभावित हो रहा है, वो अलग पहलू है बात करने का। तो ये रहा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आमतौर पर आईओडी एल नीनो वर्षों में ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है और ला नीना वर्षों में नेगेटिव होता है। ये इसका एक ट्रेंड या ट्रेडिशन इसकी इन दोनों सामुद्रिक पैरामीटरों की रही है। एल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर का पैरामीटर है और आईओडी
हिंद महासागर का पैरामीटर है। तो इन दोनों का रिलेशन बहुत दूर है, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर और भारत के जो ज़मीनी हिस्से हैं, इसके बावजूद उसका असर यहाँ पर हमें मानसून में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको बता दें कि लानीना के समय में जब नेगेटिव आईओडी होता है तो ये जो रीजन है हिंद महासागर का पूर्वी क्षेत्र, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्रीज आते हैं, इंडोनेशिया समेत तमाम देश, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट आता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा हमें देखने को मिलती है। और जबकि इस तरफ बारिश कम हो जाती है। और जब एल नीनो होता है तो इस तरफ एल नीनो और पॉजिटिव आईओडी होता है तो इधर ज़्यादा बारिश होती है और इधर बारिश कम होती है। ये स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण है जो शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे, वो ये कि आईओडी आमतौर पर जब अपने फेज़ चेंज करता है तो फेज़ चेंज करने में कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है। 3 साल तक लगभग एक फेज़ में रहता है और उसके बाद इसका फेज़ चेंज होता है। तो अभी न्यूट्रल कंडीशन में है और ये अब आने वाले समय में नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो मानसून 2021 की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया न्यूट्रल कंडीशन में है। इसके बारे में ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की जो सरकारी मौसम एजेंसी है, भारत की सरकारी मौसम एजेंसी समेत तमाम एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि न्यूट्रल ही रहेगा। इसका भारत के मानसून पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। आईओडी से जुड़े इस विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मॉनसून को प्रभावित करने वाले अन्य सामुद्रिक पैरामीटरों के बारे में भी मैं आने वाले दिनों में विशेष बुलेटिन में बात करूंगा। साथ ही साथ देश की और विदेश की तमाम एजेंसियों द्वारा इंडियन मॉनसून 2021 के बारे में जारी किए गए अनुमान पर भी चर्चा करने की कोशिश होगी। आप लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।